जय हिंद फ्रेंड्स। तो सिविल कोर्ट प्यून का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हिंदी का 35 प्रश्न लेकर आ चुके हैं और 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में, जो कि यूट्यूब पे अभी कोई नहीं कराया है और फर्स्ट टाइम हम ही करा रहे हैं हिंदी का पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा सर्च करके हम लाए हैं, आप लोग मिला लीजिए आपका कितने स्कोर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसमें सर्वनाम क्या है, सर्वनाम पूछ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 क्या था फ्रेंड्स, कोई आया था, कोई आया था, पता नहीं है कि कौन आया था। ठीक है ना, कोई आया था, इसमें सर्वनाम पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अनिश्चयवाचक, यानी हमको कोई निश्चय नहीं है कि कौन आया था, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संदेह का मतलब विशेषण पूछ रहा है। संदेह का विशेषण क्या होता था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें से खेलना शब्द बना है। देख, खेलना शब्द से विशेषण पूछ रहा था, तो लगाए होंगे ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी, तो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या दे रखा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। बताइए, देशज शब्द पूछ रहा था। अगिन था, प्रत्ना था, लोटा था और खेत था। तो लोटा क्या हो जाएगा, अपना देशज शब्द हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा था, ये निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कौन है, देखिए फ्रेंड्स, जो दो मतलब कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो विद्यालय हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 7 से 10 नंबर को प्रश्न में क्या देखना है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। इसमें फ्रेंड्स, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, बताइए। तो आप लोग जो लगाए होंगे 7 का ए, अति इंद्रिय, तो सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहा है कि समान नियम की विरुद्ध बात, जो समान नियम होता है उससे विरुद्ध बात करने वाले को क्या बोलते हैं, अपवाद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर में क्या था, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, दुर्लभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो आप लोग का 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था फ्रेंड्स, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है उसे हम अवर्णनीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे तो सही हो जाता है। 11 नंबर क्या था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग पूछ रहा है। तो नेता का क्या होता है, नेत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। 12 नंबर क्या था, ने किस कारक का विभक्ति है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान, ठीक है ना, ये सब पढ़े होंगे। तो कर्ता ने, ठीक है ना, कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, 13 नंबर क्या था, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कारक कौन है, के लिए, यहाँ पे क्या है, के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए। ठीक है ना, तो डी लगा के चलिएगा। चलिए आगे चलते, 14 नंबर क्वेश्चन क्या था, ताजमहल। ताजमहल क्या है फ्रेंड्स, शिल्पकला है, मूर्तिकला है या चित्रकला है, ये सब नहीं होगा, क्या होता है, स्थाप कला होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, मोहन ने यहाँ पे डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया है। तो ध्यान रखिएगा, मोहन ने यहाँ से क्या हो जाएगा, दृढ़, मतलब कि दृढ़ता हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स वर्तनी पूछ रहा था। ठीक है ना, तो वर्तनी में आप लोग क्या लिखे होंगे, यहाँ पे दीर्घायु होता है, ऐसे लिखाता है, दीर्घ आयु। ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे तो सही हो जाता है। 17 नंबर क्या था क्वेश्चन कि यहाँ पे अध्ययन, सॉरी, यहाँ पे अध्ययन कैसे अध्ययन होगा। ठीक है ना, तो बताइए आप लोग कैसे लिखे होंगे अध्ययन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा, अध्ययन हो जाएगा। ठीक है ना, अध्ययन। आप लोग इसका भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे महोत्सव का संधि विच्छेद पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि महा प्लस उत्सव होता है, क्या होता है, 18 का बी हो जाएगा, महा प्लस उत्सव लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। देखिए आगे क्या था, अत्यधिक, अत्यधिक का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो अति प्लस अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 19 पर क्या था, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 19 हो गया ना, 19 हो गया। क्वेश्चन 20 देखते हैं आप। देखिए यहाँ पे बोल रहा था मृगनयन, मृगनयन यहाँ पे शब्द लिखना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा समास है, मृगनयन में कौन सा समास है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास।
यहाँ पे निलंबर था, निलंबर भी कौन समास हो जाएगा, ये भी कर्मधारय समास हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 क्या था कि यहाँ पे चयन करना था विलोम शब्द, ठीक है ना। अस्त का क्या होता है विलोम शब्द, ध्यान रखिएगा, अस्त का उदय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कृत्रिम, कृत्रिम का जो विलोम शब्द होता है तो प्राकृतिक हो जाता है, ठीक है ना। नेचुरल का मतलब आर्टिफिशियल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे प्रवाची शब्द पूछ रहा था, माँ का प्रवाची शब्द पूछ रहा था फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घबराए होंगे, ठीक है ना। तो 24 का क्या हो जाएगा, प्रसु। प्रसु माता का क्या होता है, प्रवाची शब्द होता है, ठीक है ना। जो मनीषी होता है, कोविदी मसूदी होता है, ये सब क्या होता है, तो पंडित का प्रवाची शब्द होता है, ठीक है ना। देखिए किरण का प्रवाची शब्द पूछ रहा था, किरण का क्या हो जाएगा, मिर्ची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। संकल्प, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उपसर्ग, उपसर्ग वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो संकल्प का क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिए संकल्प में उपसर्ग पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे तो सम होता है, सम प्लस, ठीक है ना। ध्यान रखिए सम प्लस कल्प होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अभ्यागत में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अभी, अभी हो जाएगा, अभी प्लस आगत होता है, ठीक है। क्वेश्चन 28 देखते हैं। आशिक, आशिक देखते हैं भी इसका यहाँ पे प्रत्यय पूछने वाला है, ठीक है ना। प्रत्यय जो बाद में लगता है लास्ट में, ठीक है। तो आशिक में क्या हो जाएगा, ईक होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अंतिम, अंतिम में क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अंतिम, तो 29 का सी हो जाएगा, ईम होता है, ठीक है। आप लोग लगाए होंगे तो सही होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मुहावरे का मुहावरा इन्हें बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक आँख न भाना, एक आँख न भाना, इसका मतलब मुहावरा क्या होता है, बिल्कुल भी अच्छा ना लगना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे तो सही होगा, तो होता होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 31 क्या था, दिल पसीज मतलब कि पसीजना क्या होता है, मतलब दिल पसीजना मतलब कि किसी के ऊपर दया हो जाना, ठीक है, दया आना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से कौन सा मतलब कौन सा संज्ञा है प्रयागराज, ध्यान रखिएगा यह व्यक्ति विशेष का बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 33 देखते हैं। इन्हें भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा तो क्या हो जाएगा, तो अमीरी, अमीरी जो होता है इसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन अमीर व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन अमीरी नहीं देखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, अमीरी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। देखिए आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या था, अपराधी, और यहाँ पे मतलब छांटना है कौन गलत है, किस में गलत लिखा गया है, ठीक है ना। तो अपराधी और निपराधी का अंत करना कठिन है, ध्यान रखिएगा। इसका आप लोग लगाए होंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अपराधी नहीं होगा, ठीक है, अपराधी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये यही गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में। जरूरी नहीं है कि गरीबी मतलब गरीब घर के पैदा होना वाला बालक जो अजन्म प्राप्त गरीबी ही मतलब कि गरीबी ही रहे। तो आप लोग इसमें क्या लगाए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसमें लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, मतलब आजन्म प्राप्त गरीब ही रहे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन हम करा चुके हैं 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। आप लोग कमेंट बताइएगा कि कितना आप लोग का सही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।